तो चले सबसे पहले काम करते हैं, अभी हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत सुस्ती पड़ी है उसे निकाल देते हैं। क्या करेंगे? फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज। चले खड़े हो जाए। राइट, देखो अभी इस एक्सरसाइज में हमें पूरा बॉडी को शेक करना है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने बाजू वालों को ऐसे मारना मत, तो हो सके थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए। हाँ आ जाओ, देखो पूरी जगह खाली है, अपने आसपास थोड़ा स्पेस बना लो। नहीं यार, ऐसा नहीं करवाऊंगा यार, वरना लोग देखकर कहेंगे ये मेडिटेशन का प्रोग्राम है या फिर वो है। चलो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे, 1 to 40 तक हम बोलेंगे, ठीक है। और हमें ऐसे ही अपने बॉडी को शेक करना है, ताकि क्यों हमारे अंदर जो थोड़ी सुस्ती है वो निकल जाए, ताकि 5 घंटे हम अच्छे से अपने काम पे फोकस कर सके, ठीक है। इट इज अ एक्सरसाइज फॉर रिमूविंग फिजिकल ब्लॉकेजेस, जो आपकी एनर्जी डाउन करती है उसे इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। आंखें खोलनी नहीं है, जैसे आप हॉल में अकेले हो, एंड डू योर 100%। क्लोज योर आईज, 1 to 40 आपको काउंट करना है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और पूरा बॉडी शेक कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 40। चलो ठीक है, बैठ गया। अभी मैं पूरा मेडिटेशन कर रहा हूँ ना, तो मैनेजमेंट निकाल देगा। चले ठीक है। हाँ अरे नहीं भाई, तो बैंकिंग ट्रेनिंग है भाई, योगा ट्रेनिंग नहीं है। क्या कह रहे हो? हाँ वो एक सेशन है, वो 5 मिनट के लिए करवाएंगे पूरा। आज गेम्स सेशन के एंड में चलिए ये लिखते हैं, शुरुआत करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी। क्या होता है, देखिए प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, ये होता है एम्प्लॉय और ये होता है मैनेजमेंट, है कि नहीं। और नेशनलाइज सेंटर में क्या होता है, नेशनलाइज बैंकों में कितनी हड़ताल होती है, प्राइवेट बैंक में हड़ताल करके देखो। देखो एक बात है, मैं आपको सीधे से बात कहूं कि मैंने प्राइवेट बैंकों में भी ट्रेनिंग दिया है और मुझे पता है क्यों। बोले आप अपने नजर से देख रहे हैं, आपको मैं बताऊं क्यों, आप में और मुझमें क्या फर्क है। अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हो, ट्रैफिक में फंसे हो, तो आप उसके साथ सिस्टम में इन्वॉल्व हो, तो आप कहीं बाहर का नहीं देख रहे। पर नीचे ट्रैफिक है और अगर ऊपर से टेरेस से देखा जाए तो मुझे क्लियर पिक्चर दिखेगा। आप अभी सिस्टम में हो तो आपको नहीं पता, पर मैं सिस्टम की बाहर से देख रहा हूँ, सो आई कैन सी बेटर क्लियरिटी देन यू। हाँ वो बात अलग है, पर कहने का मतलब ये है कि नेशनलाइज्ड बैंक में क्या होता है आपको पता है। प्राइवेट बैंक के अंदर कहीं भी कुछ काम की प्रॉब्लम्स होती है, क्या होता है, परफॉर्मेंस डाउन होता है, तो आपको खुद को पता है, निकाल देते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक की सबसे बड़ी वीकनेस को, हाँ मैनेजमेंट के लिए वीकनेस, एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, और जहाँ जॉब सिक्योरिटी होती है वहाँ इंसान की प्रोडक्टिविटी डाउन होती है। एम्प्लॉय के लिए फायदे की बात है, पर मैनेजमेंट के लिए आप समझ रहे हो। हाँ वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम एक पिक्चर देख रहे हैं। अभी हम क्या बात कर रहे हैं,
सवाल ये नहीं सही है गलत है, हम सिर्फ एक नजरिया देखने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ पर हमने क्या बात की थी सुबह कल, तीनों के नजरिए से देखना है, कस्टमर के नजरिए से, एम्प्लॉय के नजरिए से और मैनेजमेंट के। अभी आप एम्प्लॉय हो ना, आप अपने नजरिए से देख रहे हो, मैनेजमेंट का कोई लीडर यहाँ बैठा होता तो वो मैनेजमेंट के नजरिए से देखा होता, और अगर देना बैंक के 10 कस्टमर इस ट्रेनिंग में बैठे होंगे तो वो अपने नजरिए से देख रहा होगा। आपको ये सही लग रहा है क्यों? क्योंकि आप अभी इस नजरिए से देख रहे हो एम्प्लॉय के। मैं देना बैंक का बाहर का आदमी हूं, सो मैं अलग नजरिए से देख रहा हूं। आप ये देख रहे हो, ये सिस्टम है, मैं ये देख रहा हूं प्राइवेट बैंक और नेशनलाइज बैंक, तो मैं एक क्लियर पिक्चर देख रहा हूं जो आप नहीं देख पा रहे। अगर मैनेजमेंट का कोई इंसान आकर बैठा होगा तो वो इस पिक्चर को क्लियरली समझ पाएगा कि क्या हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है, दिस इज द सिचुएशन। अभी हमने सिर्फ बात है कि नहीं, तो यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे ये मत समझना कौन सही कौन गलत, दिस इज द ट्रूथ, एक पिक्चर। अब प्राइवेट बैंक में जाओ, बहुत सारे लोग, इंसान का मन कैसा होता है पता है? मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ा था ह्यूमन माइंड कैसा होता है, जो मैं आज आपको साइंटिफिकली समझाऊंगा। और उसका एक खासियत है, जो है उसकी वैल्यू ना करना और जो नहीं है उसके पीछे भागना, है कि नहीं? हर एक इंसान ये सोचता है। अब आप प्राइवेट बैंक में जाओगे ना, प्राइवेट बैंक के किसी भी एम्प्लॉय को, उसे पूछो यार क्या हो रहा है, वो क्या कहेगा? अरे यार उससे अच्छा है नेशनलाइज बैंक में जाओ, कोई प्रेशर नहीं, वहां पर उसे दूसरे बेनिफिट नहीं मिल रहे। यहाँ पर अगर आपको पूछे, हाँ जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, थोड़ा बहुत सिस्टम में लोचा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा, पर बाकी सब तो अच्छा है। यहाँ आपको जॉब सिक्योरिटी मिली है ना, तो आपका माइंड बहुत ही रिलैक्स है। अब प्राइवेट बैंक के एम्प्लॉय की अगर ट्रेनिंग हो, वो क्या कहेगा? नहीं यार काम नहीं करूंगा ना तो क्या जॉब से निकाल दिया जाएगा। उसको कहेगा प्रेशर कितना भी हो चलेगा, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं? तो सवाल ये नहीं है, ये एक जनरल आइडिया है, इसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, बट दिस इज द पिक्चर। आप अपने अंदर से देख रहे हो एम्प्लॉय के नजरिए से, आपको ऐसा लगेगा ये गलत है ये गलत है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम बच्चे थे तो हमेशा पेरेंट्स के सामने कैसा बोलते थे, यार तुम्हें ये समझ में नहीं आता, तुम्हें वो समझ में नहीं आता। पर जब हम पेरेंट्स बने, जब हमारे खुद के बच्चे हो, जब हम उस सिचुएशन में आए, जब हमने उस अनुभव में से पास किया अपने आप को, तब हमें वो रियलिटी एहसास हुआ ना कि हम भी अपने पेरेंट्स के साथ यही करते थे जो आज हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। आप समझ रहे हो? कई बार यही होता है कि आप अभी एम्प्लॉय हो तो आपको नहीं पता मैनेजमेंट के बारे में। जिस दिन आपका प्रमोशन हुआ, मान लो कल जाके आप डायरेक्टर बन गए, तब जाके आप क्लियरली समझोगे कि हमारे एम्प्लॉय क्या करते हैं। क्योंकि हमने कल क्या सीखा था? मैनेजमेंट ऊपर से अपने नजरिए से दिख रहा है कि नहीं? एंड दिस इज द रियलिटी। आपको ट्रूथ देखना है तो आपको अपने आप को स्थिति से बाहर रख के देखना पड़ेगा। जैसे कि कल एक एग्जांपल दिया था कि इंसान घर के बाहर निकला, उसने देखा सूरज यहाँ से उगा, यहाँ पर डाउन हुआ, उगा डाउन हुआ, तो उसने यहाँ से देखा, पृथ्वी पर से देखा तो उसे सूरज घूमता हुआ दिखा। पर साइंटिस्ट लोगों ने रॉकेट बनाया और रॉकेट को ब्रह्मांड में छोड़ा, स्पेस में, और फिर रियलिटी देखी तो पता चला कि सूरज स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। अभी आप क्लर्क हो, अभी आप एम्प्लॉय हो, इसलिए आप वो रियलिटी नहीं देख सकते। अगर आपको रियलिटी देखनी है तो आपको सिस्टम से बाहर आकर एक अलग नजरिया देखना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी आपका एक्सपीरियंस लेवल पे भी फर्क है। अभी आप इंडिविजुअल क्लर्क हो ना, आपके नीचे कोई टीम है, आपके पास पावर भी इतना नहीं है, अथॉरिटी भी नहीं है, पर जब आपका प्रमोशन होगा तब आप क्या बनोगे? मान लो ब्रांच मैनेजर। तो उस वक्त आप जब ब्रांच मैनेजर बनते हो तो उस वक्त आपके नीचे टीम होती है। Then you will understand कि एक क्लार्क, दूसरा क्लार्क, तीसरा क्लार्क क्या कर रहा है। अगर एक क्लार्क काम अच्छे से नहीं कर रहा तो क्या दिक्कत आ रही, एक काम अच्छे से कर रहा है तो क्या दिक्कत आ रही। उस वक्त आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी, कस्टमर्स को हैंडल करना, क्योंकि बिजनेस का टारगेट होगा, उसका प्रेशर होगा, उसकी जिम्मेदारियां भी होगी। तो पहली बात तो ये है कि जब तक हम इस लेवल पर देखेंगे ना, आप अभी इसी लेवल पर देखोगे। अब 5वीं के बच्चे को पूछे दुनिया कैसी है तो वो कहेगी बस इतनी ही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि वो मछली घर होता है ना, कांच की पेटी,
उसकी मछली को पूछो भाई दुनिया कैसी है, वो क्या कहेगी? ये बक्से जितनी है। क्यों ऐसी है? क्योंकि वो कभी बक्से से बाहर गया ही नहीं है कि नहीं? एक मेंढक को पूछो दुनिया कैसी है, वो क्या कहेगी? कुएं जितनी, क्योंकि वो कुएं से बाहर गया ही नहीं। कुएं से बाहर बहुत बड़ी दुनिया है पर वो नहीं गया, इसलिए उसके लिए तो वही दुनिया है कि नहीं? एक बड़ी सी मछली को पूछो दुनिया कितनी है, तो ये बड़ा समुद्र जैसी, उसको ऐसा लगता है समुद्र ही है बस, उससे आगे कुछ नहीं। बट रियलिटी उससे आगे बहुत कुछ है, उसके अनुभव में सिर्फ समुद्र है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है दुनिया इतनी। अगर इंसान को पूछे दुनिया कैसी है, वो क्या कहेगा? गोला। और किसी एस्ट्रोनॉट को पूछो भाई दुनिया कैसी है, तो वो बाहर गया है पृथ्वी से, तो वो पूरा पिक्चर देख पाएगा। आप समझ रहे हो? तो अभी आप जो देख रहे हो ना, वो आप अपने लेवल से देख रहे हो, तो आप यहां तक ही देखोगे। मैं एम्प्लॉय नहीं हूं, मैं बाहर का आदमी, तो मैं वो देख सकता हूं जो आप नहीं देख सकते। मैं प्राइवेट बैंक को भी देख सकता हूं, नेशनलाइज्ड बैंक को भी देख सकता हूं, मैनेजमेंट लेवल को भी देख सकता हूं, एम्प्लॉय लेवल को भी देख सकता हूं, और कस्टमर लेवल को भी देख सकता हूं, है कि नहीं? सो दिस इज द रियलिटी। सो अभी जो है ये एक जनरल पिक्चर है, ठीक है? ट्रीज फॉर सक्सेस जो हम शाम को देखेंगे। पॉलिटिक्स एंड पावर, अभी आपको इस लेवल पर ये फेस नहीं करने पड़ा, पर जब आप बड़े लेवल पे आओगे आपके सामने ये सिचुएशन आएगी, होता है कि नहीं? अब मुझे बताएगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स होती है, कहीं ना कहीं पावर गेम भी होता है, उससे क्या नुकसान होता है? कौन बताएगा? जिसको रियल में एडवांटेज मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता है, वो डिमोरलाइज होता है, और जिसको जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट है वो अपर पे चला जाता है। डिजर्विंग जो होता है उसको वो नहीं मिलता है। एनवायरनमेंट टोटली नेगेटिव हो जाता है। कल ये ट्रेनिंग पूरी हुई ना, मैं अपने पापा के साथ डिस्कस कर रहा था। आपको पता है एम्प्लॉय का विजन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये ट्रेनिंग किसके लिए और क्यों है? देखो एक सिंपल सी बात है, आप जॉब पे लगे उससे पहले देना बैंक थी, आप रिटायर हो जाओगे उसके बाद भी देना बैंक है, आप अभी जॉब कर रहे हो फिर भी देना बैंक है कि नहीं? सिंपल सी बात। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप किसी एम्प्लॉय को रखोगे तो क्यों रखोगे? ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है। हाँ, क्योंकि आपका एक विजन है और आपके विजन को पूरा करने के लिए कुछ काबिलियत इस एम्प्लॉय के अंदर है, इसलिए उस एम्प्लॉय को आपने नौकरी पे रखा। आर यू एग्री विद मी? तो बैंक का एक विजन है कि भाई उसे ग्रोथ करना है और उसका विजन पूरा करने में कुछ एम्प्लॉय है जिनके पास वो स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी है और इसलिए उन्होंने आपको नौकरी पे रखा, है कि नहीं? अभी आप एम्प्लॉय की नजर से देख रहे हो, बट मैं मैनेजमेंट की नजर से देख रहा हूं, क्योंकि ये ट्रेनिंग देना बैंक की तरफ से हो रही है, एम्प्लॉय की तरफ से नहीं हो रही। गेटिंग माय पॉइंट? और मेरा काम है मैं थोड़ा कोऑर्डिनेट करवा रहा हूं आपसे। तो अभी हमारा विजन क्या होना चाहिए? हमारा विजन क्या होना चाहिए? हमारा विजन ये होना चाहिए कि बैंक का, ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है उसे पूरा करने में हमारा विजन होना चाहिए। Are you agree with me? थोड़ा समझ रहे हो? ये थोड़ी हैवी सी बात है। हमारा विजन ये होना चाहिए बैंक का विजन पूरा करना। इससे होगा क्या? अगर बैंक का विजन पूरा होगा तो बैंक का फायदा होगा, बैंक का फायदा होगा, बैंक का ग्रोथ होगा, तो इनडायरेक्टली हमारा ग्रोथ है। एक बड़े नजरिए से देखो, हमारे शास्त्रों में और गीता में क्या कहा है? समाज का उद्धार करो। अब लोग क्या कहते हैं, मैं क्या पागल हूं समाज का उद्धार करने निकलो? कभी सोचा है क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि आप रहते कहां? अगर मेरे आसपास 100 लोग हैं, 100 लोग नेगेटिव है, तो मेरी लाइफ कैसी होगी? मेरे आसपास 100 लोग हैं, 100 लोग पॉजिटिव है, सपोर्टिव है, हेल्पफुल है, मेरी लाइफ कैसी होगी? इसलिए कहा जाता है कि समाज का उद्धार कर दो, आपका उद्धार हो जाएगा। तो अभी हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अपने से बढ़कर कंपनी के विजन को आगे बढ़ाना है। कंपनी का विजन आगे बढ़ेगा तो अपना तो ग्रोथ होने वाला है, बाय डिफॉल्ट होने वाला है कि नहीं? और इसी बात को समझाने के लिए मैंने ये बात समझाई आपको, ठीक है?
अब देखिए थोड़ी सी बात करते हैं, अभी इस लेवल पर आपके सामने नहीं है पर फ्यूचर में आ सकती है कि देखो जब दो इंसान जब साथ में काम करते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम से सब कुछ तो होता ही है कि नहीं? तो अभी आप इंडिविजुअल हो बिकॉज यू आर क्लर्क नाउ, आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, बट व्हेन यू बिकम अ ब्रांच मैनेजर आपके नीचे 10 लोगों की टीम होगी, 10 लोगों से काम निकलवाना होगा। और आज हम सारा 2-3 दिन दूसरे और तीसरे दिन इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस वक्त ये सारी सिचुएशन आएगी कि नहीं? आएगी क्या नहीं? आज हम यही सीख रहे हैं। तो उस वक्त आप इतने तैयार होने चाहिए कि उस सिचुएशन को आप हैंडल कर सको, है कि नहीं? तो अब हमारा विजन भी क्या है? भले आप बैठे हो एज ए क्लर्क, पर मेंटली आप यही सोचो कि मैं ब्रांच मैनेजर के लिए तैयार हो रहा हूं। अगर मान लो 4 दिन के बाद या 6 दिन के बाद या 1 महीने के बाद या 6 महीने के बाद अचानक कंपनी का बिजनेस अच्छा हुआ, नई ब्रांच ओपन हुई, तो मैनेजमेंट सबसे पहले क्या सोचेगा? ऐसे बंदे को रिक्रूट करना जो तैयार है उस पोजीशन के लिए, ना कि फ्रेशर को। तो अभी आप क्या कर रहे हो? तैयार हो रहे हो। मे बी अचानक 2 महीने बाद नई ब्रांच ओपन हुई, आप तैयार हो उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए, आपको बिठा दिया जाए, तो उस वक्त आपके सामने ये चैलेंजेस आएगी, पर अगर आपने सीखा है कि उसको कैसे हैंडल करना, तो आप हैंडल कर पाओगे। प्रॉब्लम क्या होती है? हम तैयार नहीं होते, अचानक चैलेंजेस आ गई एंड वी आर नॉट रेडी, इसलिए हम ज्यादातर टेंशन में आ जाते हैं ना। पर अचानक चैलेंजेस आई और हम तैयार है, तो क्या होगा? टेक इट इजी, मैनेज कर लिया। सो ये सारी एबिलिटीज आज हम दूसरे और तीसरे दिन सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, पर ये थोड़ा सीखेंगे। अभी एक पॉइंट आया है तो थोड़ा समझ लेते हैं। व्हाट इज पॉलिटिक्स एंड पावर? कौन बताएगा पॉलिटिक्स होती क्यों? अब हम खुले दिमाग से बात करेंगे, है कि नहीं? खुले दिमाग से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स सोचेंगे तो कुछ नया सॉल्यूशन मिलेगा। चलो बात करते हैं क्यों होगा। उसका फायदा कल हमने सीखा था ना हायरार्की ऑफ नीड्स। अब सबकी जरूरत है, सबके सपने हैं, सबके इच्छा है, पर ऑप्शन कितने हैं? कम। जैसे कि वैकेंसी 5 है पर कैंडिडेट है 50। अरे मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। और ये सिचुएशन जब क्रिएट होती है तब क्या होता है? अब मान लो हम कई बार नहीं कहते यार इंडिया में तो लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं है, यार लोगों को ट्रैफिक का कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं कहीं भी गाड़ी घुसा देते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा है पर जगह कम। अभी 3 गाड़ी पार्क हो सके इतनी जगह है और 30 गाड़ी है रोड पे, लोग क्या करेंगे? मैं पहले घुसूंगा, मैं पहले घुसूंगा, मैं पहले घुसूंगा। क्या वो बुरे? क्या वो गलत है? नहीं, रिसोर्सेज कम है। अब 30 लोग हैं और 30 पार्किंग है। अरे तू भी चला, बहुत सारी जगह, तू आ जा, चल मैं आ जाता हूँ। अब समझ रहे हो? दिस इज द कॉज ऑफ पॉलिटिक्स। और जहां पॉलिटिक्स होती है वहां पर क्या होता है? फिर हर कोई खुद को आगे बढ़ाना चाहता है बिकॉज रिसोर्सेज और ऑप्शन कम है कि नहीं? और इसलिए पहले क्या करेगा? मैं नंबर 1 पे आ जाऊं, दूसरे को मारो ला या दूसरे को रखूं बाद में, है कि नहीं? तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना एज ए लीडर? कौन बताएगा? नाउ दिस इज द चैलेंज फॉर अस। ये तो हमने कारण समझा, ये हो सकता है। अब उस वक्त हमारी जिम्मेदारी क्या है एज ए मैनेजर? क्या पॉलिटिक्स हो रही है, आप उसे होने दोगे? अगर होने दिया तो क्या होगा? अगर पॉलिटिक्स ब्रांच को चलाने के लिए अच्छी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है, तो एक लिमिट तक सही है, होने देना। जर एक ही बूंद पीऊंगा, अच्छा है सर बिल्कुल नहीं है। ये कैसा होता है पता है? आदत कैसे बनती है? चले हम समझते हैं आदत, इंसान की आदत कैसे बनती है। एक्चुअली आइसोलेट करने के लिए वो जरूरी होती है पॉलिटिक्स, वरना क्या है कि सब साथ में आके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा मैनेजमेंट सोच सकता है। देखो सोचना अलग है और एक्सपीरियंस है ना। हम क्या सोचते हैं ये अच्छा है बुरा है, पर ये है क्या? सिर्फ हमारा लॉजिक ना। कल हमने एक्सपीरियंस की बात की थी, एक्सपीरियंस से पता चलेगा। देखो हम सोचते तो बहुत है, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। एक्सपीरियंस करो, सीधी रियलिटी बाहर आ जाएगी, है कि नहीं? हर एक इंसान कहता है गुस्सा करूंगा ना तो काम हो जाएगा। करके देखो,
एक बार करता है, दूसरी बार करता है, क्यों? क्योंकि वो अभी उसकी जरूरत है, वो बेचारा चुपचाप सहन कर लेगा। पर जिस दिन जरूरत नहीं होगी सीधा आपको रिप्लाई देगा। जरूरी नहीं कि हर वक्त गुस्सा करना है कि नहीं। पॉलिटिक्स खेलना जरूरी नहीं कि हर वक्त पॉलिटिक्स खेलना। देखो 1000 रास्ते हैं, जरूरी नहीं कि यही रास्ता है। रास्ते 1000 है, पर हमें अभी ये रास्ता दिख रहा है तो हम यही रास्ता अप्लाई कर रहे हैं। पर जब हम अपना नजरिया बदलेंगे तो हमें नए 10 रास्ते दिखेंगे। भाई ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, चलो ये पॉजिटिव रास्ता अपनाओ ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो प्रॉब्लम क्या है? हमारा फोकस अभी एक ही जगह पे हो, है क्या नहीं? अब देखो आदत कैसे बनती है। आज आप जो कुछ भी हो ना वो आपकी आदतों के वजह से हो। अब आप देखना चाहोगे आपकी आदतें कैसे बनती है? कितने लोग जानना चाहेंगे? चलो, जब आप पैदा हुए तो कैसे थे? एकदम खाली थे, सिर्फ फिजिकल बॉडी था और 5 सेंसेस थी जिससे आप डेटा ले रहे थे। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल को आपको थोड़ा आइडिया आएगा। जैसे कि आप यहां से घर जा रहे हैं, ठीक है? तो घर जा रहे हैं तो आपने रास्ते में देखा भाई एग्जांपल ऑनेस्ट भाजी पाव, तो आपने 5 सेंसेस से देखा कुछ खाने की चीज है, मजा आ गया। आपने पहले तो 5 सेंसेस से डेटा अपने अंदर उतारा, है ना? देखा और डेटा अपने अंदर उतारा। फिर दूसरे दिन गए, दूसरे दिन जब गए ना तो आपके पास्ट का जो डेटा था ना उसने आपको बोला अच्छा ये ऑनेस्ट भाजी पाव, फिर भी आप चले गए। तीसरे दिन आप आए ना तो जैसा ही वो आया ना आपके अंदर का वो 3, 4, 10 बार जो आपने देखा हुआ डेटा था ना वो आपको बोल रहा ऑनेस्ट भाजी पाव। अब एक बार तो ऐसा होगा कि इतनी सारा डेटा हो गया कि आपको ऐसा लगा अब तो बस खा ही लेना चाहिए। तो जब आप 10 बार कोई चीज देखते हो तो एक बार क्या करते हैं वो डेटा इतना डोमिनेशन में आ जाता है कि वो इच्छा बन जाता है। अच्छा ऑनेस्ट भाजी पाव। अब जब आप 11वीं बार जाते हो ऑनेस्ट भाजी पाव देखकर ही आप रुक जाते हो। तो ये कौन रुकता है? आपका जो माइंड में जो आपने डेटा डाला है ना वो आपको रोक ही देगा। अब ये आपकी इच्छा क्या कहेगी? जाके खाना है कि नहीं? आप नहीं चाहते, आपके अंदर की इच्छा कहती है मुझे जाके खाना है, पर आपका शरीर वहां चला जाता है, खाना खा लेता है और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेता है। ऑनेस्ट भाजी पाव खाया, एक्शन, पहला एक्शन लिया, है कि नहीं? अब देखो पहली हैबिट आपकी यहां पर बनी। अब दूसरी बात, तीसरी बात, जैसे ही आप जाओगे ना मन तो हो ही जाता है। चौथी बार आप ऑटोमेटिक रुक जाते हो। जब आप 3 बार, 4 बार, 5 बार कोई खाना एक ही जगह पर खाते हो ना तो आपके अंदर सबकॉन्शियसली डेटा बन रहा है। अब आपके अंदर 5 डेटा बन चुका है एक्शन का, ठीक है ना? अब देखो छठी बार क्या होगा पता है? ये 5 डेटा इतना पावरफुल वे में काम करेगा, छठी बार आपकी इच्छा हो या ना हो आप ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली वहां चले जाते हो। लोग नहीं कहते मैं कंट्रोल करना चाहता हूं पर होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि सबकॉन्शियसली इतनी बार हमने वो हैबिट का प्रोग्रामिंग कर दिया है कि अब मैं रोकना चाहता हूं फिर भी नहीं रोक सकता। लोग कहते हैं गुस्सा करना नहीं चाहता पर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली 10 बार गुस्सा कर दिया है, अब आदत बन गई है मेरी गुस्सा करने की, जरूरत हो या ना हो। अब 11वीं बार मैं गुस्सा रोकना चाहता हूं फिर भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि 10 बार जो डेटा है ना वो मुझसे करवा देता है। आप समझ रहे हो? ज्यादातर गलतियां क्यों होती है? हम करते हैं, हो जाती है, हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता। हम सोचते, क्या सोचते हैं? एक ही तरह का सोचते हैं, हम कुछ सोचना नहीं चाहते, बस हो जाता है। कोई इंसान नेगेटिव सोचना चाहता है फिर भी नेगेटिव सोच लेता है, अपने आप सोच लेता है। आपको गुस्सा आता है तब आप ये सोचते हो चलो मेरे अंदर गुस्सा पैदा हो, अब ऐसा बोलते हो, आ जाता है और आप किसी को मार देते हो। कस्टमर ने कुछ उल्टी सीधी बात की तो उल्टे सीधे रिएक्शन क्या कोई देना चाहता है? देना नहीं चाहता, बस निकल जाता है, पर हम दे देते हैं। पर जब रिएक्शन दे देते हैं बाजी खराब हो जाती है, रिलेशन डिस्टर्ब हो जाते हैं, देन वी रियलाइज कि क्या हुआ। आप समझ रहे हो? तो हमें ऐसा लगता है मैं कर रहा हूं, हम कुछ नहीं कर रहे।
हमारे अंदर जो हमने डेटा डाला है ना वो हमसे करवा रहा है। आज आप जो भी कर रहे हो ना वो क्या है, पास्ट में डाला हुआ डेटा है और कुछ नहीं है कि नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर ये अच्छा डेटा है तो चलो अच्छी बात है, पर अगर ये नेगेटिव डेटा है तो गया। जब बच्चा पैदा होता है तो खाली होता है ना, अगर हम उसके अंदर अच्छी आदतें डाले, बड़ा होकर वही अच्छी आदतें उससे अच्छा काम करवाएगी। उसके अंदर बुरी आदतें डाले तो वही बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, आप समझ रहे हो। देखो कई ऐसा इंसान होता है, मेहनत करना है, 100% देना है, मेहनत करना है, ठीक है, वो मेहनत हर जगह करेगा। रिलेशन होगा उसमें भी 100% देगा, प्रोफेशन होगा उसमें भी 100% देगा, एजुकेशन उसमें भी 100% देगा। कोई कहेगा ठीक है यार चलता है, तो एक बार ये सबकॉन्शियसली जब डेटा बन जाता है, रिलेशन ठीक है चलता है जितना दे सकता हूँ दूंगा, प्रोफेशन ठीक है यार चलता है जितना दे सकता हूँ दूंगा, एजुकेशन ठीक है जितनी मेहनत होगी करूंगा। अब समझ रहे हो, सबकॉन्शियसली चल रहे हैं हम, ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं, हम कुछ नहीं कर रहे, ये सारा प्रोग्रामिंग हमसे करवा रहा है। पर अभी तक क्या था, हम अवेयर नहीं थे और इसलिए ये प्रोग्रामिंग हमें कहता था नाचो तो हमने नाचा, प्रोग्रामिंग ने बोला गुस्सा कर दो तो गुस्सा कर दिया, प्रोग्रामिंग ने बोला नेगेटिव सोचो नेगेटिव सोच लिया, प्रोग्रामिंग ने बोला ये कर दो तो हमने कर दिया, प्रोग्रामिंग ने फट से बोला बहाने बताओ तो बहाने बता दिए, प्रोग्रामिंग ने बोला फट से रिएक्शन दे दो तो रिएक्शन दे दी, है कि नहीं। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट अवेयर होना है कि मैं अलग हूं और ये मेरी बिलीफ सिस्टम जो बन गई है अनजाने में वो अलग है। अब ये तो हमें कुछ भी कहे, पर हमें वो करना है जो परिस्थिति के अनुसार सही है। आपको पता है चोर पता है ना, एक इंसान पैदा होता है तो वो चोर होता है, तो वो चोर कैसे बनता है, जब भी वो पहली बार कोई चीज चुराता है ना, पहली बार, तो उसके अंदर का कॉन्शियस उसे कहता है यार गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा, फिर भी वो अपने मन की बात नहीं सुन रहा और वो चोरी कर देता है, कोई भी चीज उसने एग्जाम्पल चुरा ली। अब जैसे ही उसने ये एक्शन लिया ना, चुराई ना, पहला उसका डेटा बना चीजों को चुराना। अब दूसरी बार वो जाएगा ना, तो ये जो पहला डेटा बना ना माइंड में, वो क्या कहेगा, हाँ पहली बार चुराया था ना तो कोई देख नहीं रहा था, लाना दूसरी बार भी चुराओ। अब तीसरी बार जब चोरी करने जाएगा तो ये जो 2 बार का डेटा है ना उसका माइंड सेट, वो क्या कहेगा, 2 बार मैंने चोरी की, किसी ने मुझे कुछ नहीं रोका था ना, तीसरी बार भी कुछ करता हूं। अब जब वो 50 बार कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कैरेक्टर बन जाता है। अब धीरे धीरे कोई कहेगा चोरी करना कैसी बात है, क्योंकि मैं महान काम कर रहा हूं। आप समझ रहे हो, ये होता है हमारा माइंडसेट। सवाल ये नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा है, सवाल ये है कि ये हमारी जिंदगी को ऊपर उठा रहा है या नीचे उठा रहा है। कल हमने सीखा था ना 4 कैटेगरी, और हमारे अंदर जाने या अनजाने ऐसे बहुत सारे नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो चुके हैं कि नहीं, और हम जो भी बोलते, जो भी करते, जो भी सोचते, वो किस बेस पे करते हैं, हमारे सारे पास्ट बिलीफ सिस्टम, पास्ट प्रोग्रामिंग उसी के बेस पर तो कर रहे हैं, है कि नहीं। तो उसको हमें बदलना है। चले ये समझते हैं, हाईली प्रोडक्टिव एम्प्लॉय इज इक्वल टू बिग प्रॉफिट मार्जिन एंड जॉब सिक्योरिटी। यहां पर मैं दोनों की बात कर रहा हूं, आप अपने बारे में सोच रहे हो, पर मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट आगे कैसे बढ़े और एम्प्लॉय कैसे आगे बढ़े, है क्या नहीं। तो जितनी प्रोडक्टिविटी हाई होगी, परफॉर्मेंस कैसा होगा, बिलो एवरेज, एवरेज, वेरी गुड, एक्सीलेंट एंड आउटस्टैंडिंग, राइट। अभी हमारा लेवल जो भी हो, एवरेज हो या वेरी गुड हो, मैं चाहूंगा कि 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप सबका